Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of supplementary reader number 4 a question of trust। भाई आधा चैप्टर रह गया था, छोटा सा पार्ट रह गया था और क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो वो हम कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था उसका एक छोटी सी झलक मैं आपको दे दूं। देखो भाई, हॉरेस डेनबी करके एक बंदा है, ठीक है, उसको एक प्रॉब्लम है, हे फीवर का प्रॉब्लम है। हे फीवर मतलब उसको छींक आती है, अगर कुछ ऐसा सूंघ ले वो तो उसको बहुत ही छींक आती है, ठीक है, दैट इज नोन एज हे फीवर। तो वो चोर है, चोरी करने के लिए एक मेंशन में घुसा, एक घर में घुसा था, ठीक है, और वो घर में घुसते ही अपना टूल्स वूल सब लगाया, वो जो सिस्टम था चोर का वो बंद किया उसने, और जहाँ पे जो लॉकर था वहां पे वो गया, अपने औजार ठीक ठाक रखे वहां पे, ठीक है। वहां पे देखा एक बड़ा सा फ्लावर का पॉट है, वहां से उसको छींक आई, एक छोटी सी छींक आई, फिर एक बड़ी छींक आई, फिर एक लेडी वहां पे आ गई थी, और वो लेडी ने देखा तो हॉरेस डेनबी ने फील किया कि वो फंस गया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ करके वो निकलने वाला था। वो लेडी वैसे तो इतना चौंक नहीं गई थी, लेकिन वो बातचीत कर रही थी उसके साथ। अच्छा, वो लेडी ने उसको एक काम करने के लिए बोला कि उसको वो जो ज्वेल्स हैं वो चाहिए आज रात पहनने के लिए, ठीक है, तो वो मुझे लॉकर खोल के दे। हॉरेस को ऐसा बोला, मुझे लॉकर खोल के दीजिए आप, मैं लॉकर को ठीक करवा दूंगी बाद में। ये हमने देखा था, ठीक है, चलिए। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन्ड द सेफ। भाई आई एम रियली सॉरी, मेरा जो ये कैमरा है वो थोड़ा स्टिक हो रहा है, आज बिगड़ गया है ये कैमरा, और प्रॉपरली नेट भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट करिए, ठीक है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ। आवाज मेरी ध्यान से सुनिएगा खाली। हॉरेस ने 1 घंटे के अंदर अंदर वो लॉकर खोल दिया था। गिवन हर द ज्वेल्स, ज्वेल्स वो लड़की को दे दिए थे। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी वो चला गया था वहां से। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady। 2 दिन तक उसने प्रॉमिस, वो जो उसकी वो यंग लेडी को दी थी, वो लड़की को उसने जो प्रॉमिस दिया था वो उसने लिया, कि मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, उसकी प्रॉमिस उसने ली थी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, तीसरे दिन के शुरुआत में सुबह, however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe। तो उसको वो बुक्स जो उसको चाहिए थी उसके बारे में उसने सोचा, और उसको पता था कि भाई उसको और एक सेफ कहीं पे ढूंढना पड़ेगा चोरी करने के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। उसका प्लान शुरू करने के लिए, उसका प्लान सोचने के लिए बिल्कुल भी उसको टाइम मिला नहीं, उसको चांस नहीं मिला। भाई ऐसा तो क्या हो गया कि उसको चांस नहीं मिला दूसरी चोरी करने के लिए। बाय नून अ पुलिसमैन had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange। शॉर्ट ओवर ग्रांच पे जो ज्वेल रॉबरी हुई थी उसमें एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया था। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। उसके फिंगरप्रिंट्स, उसने ग्लव्स के बिना जो सेफ खोला, ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए, वो सेफ के ऑल ओवर मतलब पूरे सेफ पे पाए गए, और रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। किसी ने बिलीव नहीं किया जब उसने बोला कि जो ओनर की वाइफ है उसने बोला था सेफ तोड़ने को, सेफ को खोलने को उसने बोला था, तो किसी ने माना नहीं। द वाइफ हरसेल्फ, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense। वो वाइफ जो थी, ठीक है, जो ओनर की एक्चुअल वाइफ थी, ग्रे कलर का हेयर थे उनके, और बहुत ही तेज बोलती थी वो, शार्प टंग, 60 बरस की थी, 60 बरस की थी वो। उसने ये बोला कि भाई ये जो स्टोरी हॉरेस ने बनाई है वो नॉनसेंस है, ठीक है, नॉनसेंस मतलब गलत है, बिल्कुल फालतू है। हॉरेस अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल में। जेल में हॉरेस जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him। He gets very angry when anyone talks about him honor among thieves। तो हॉरेस अब जेल के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया है। उसको कई बार वो लड़की के बारे में सोच के
बुरा लगता था और सोच रहा था वो कि वो चार्मिंग यंग लेडी जो थी, वो सेम थी, वो चोर थी, वो चोर ही थी, जिसने उसको ट्रिक किया मतलब उसको उल्लू बना दिया। जब कोई उसके साथ बात करता है ऑनर अमोंग थीव्स की, मतलब अंदर-अंदर इज्जत होती है चोरों की, तो वो बहुत ही एंग्री हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ठीक है? दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय विक्टर कैनिंग। भई ये स्टोरी जो है विक्टर कैनिंग ने लिखी है। चलिए भाई क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं हम और आपकी स्क्रीन पे ये आ गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में से। सबसे पहले शुरू करेंगे हम ऊपर वाले क्वेश्चंस से, जो हमारे फर्स्ट पेज पे हैं। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? क्या कलेक्ट करना चाहते हैं हॉरेस डेनबी? उसका आंसर आप लिखेंगे, हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस डेनबी जो है वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, उसको अच्छा लगता है हॉरेस डेनबी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? भाई हर साल वो क्यों चोरी करते हैं? तो चलिए देखते हैं। He stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect. वो इसलिए चोरी करते हैं क्योंकि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके, जो उसको बहुत ही अच्छा लगता है कलेक्ट करने का। हर साल वो प्रॉपर्ली प्लान करते हैं, केयरफुली प्लान करते हैं और 12 महीनों तक चल सके उतना पैसा चोरी कर लेते हैं और सीक्रेटली वो बुक्स खरीदते हैं एजेंट के थ्रू। ठीक है, ये आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 में। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चंस जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। रीड एंड फाइंड आउट हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी के साथ कौन बात कर रहे हैं? एक लेडी खड़ी थी रोडवे पे, ठीक है, वो स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी से बात कर रही थी, एक लेडी थी, ठीक है। शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो यंग थी, वो प्रिटी थी, अच्छी दिख रही थी और रेड कलर का ड्रेस उसने पहना था। उसने ऐसा बोला कि वो जस्ट इन टाइम आ गई है। जस्ट इन टाइम मतलब समय पे आ गई है वो, नहीं तो उसकी फैमिली में चोरी हो जाती, ठीक है, और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड। उनके साथ धोखा हो जाता, चोरी हो जाती, होरेस चोरी कर जाता सब। शी दस प्रिटेंडेड टू बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया, उसने ऐसा, बहुत ही चालाक थी वो, उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं एक फैमिली की मेंबर हूँ, ठीक है, जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे वो फैमिली रहती थी, उसकी मेंबर हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? सही में चोर कौन है? द रियल कल्प्रिट वाज अ वुमन हु प्रिटेंडेड टू बी मेंबर ऑफ द फैमिली। रियल कल्प्रिट, रियल चोर कौन थी? जो वो लड़की थी जिसने फैमिली का मेंबर होना प्रिटेंड किया था। शी ट्रिक्ड हॉरेस इनटू बिलीविंग हर। हॉरेस को उल्लू बना दिया उसने, उसको विश्वास दिलाया कि वो फैमिली की मेंबर है। एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट केप्ट इन द सेफ। तो बहुत ही चालाकी से वो सारे रत्न, वो सारे ज्वेल्स, हीरा मोती सब लेके चली गई, ठीक है, जो सेफ में थे। चलिए थिंक अबाउट इट के आंसर्स पे आते हैं। Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Danby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? क्या आपको पहले से ही शक हो गया था एंड ऑफ द स्टोरी के पहले कि भी हॉरेस डेनबी जो मान रहा है वो लड़की वो नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा है तो आपको कब रियलाइज हुआ और कैसे? Yes, one does begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Danby took her to be. Yes, आपको स्टोरी से पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो जो लेडी है वो हॉरेस डेनबी जो समझ रहा है वो लेडी नहीं है। शी वॉज अनयूजुअली काम, वो बहुत ही काम थी, बहुत ही शांत थी, ठीक है। दिस सीम्ड स्ट्रेंज इनफ, यही हमको कुछ अजीब लगता है, बहुत ही शांत कैसे रही वो। उसने पुलिस को भी नहीं बुलाया और हॉरेस को बोला कि सेफ्स में से सब ज्वेल्स निकाल दे, भले ही अगर ऐसा उसको तोड़ना पड़े सेफ को। तो यहाँ पे हमको कुछ शक जाता है कि वो लड़की अगर फैमिली की मेंबर है तो तोड़ने के लिए क्यों बोल रही है, ठीक है। मोर ओवर इट्स ऑल्सो सीम्ड अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर्स टू ओपन द सेफ। भाई ये भी हमको कुछ गलत लगता है, ये भी अजीब लगता है कि वो नंबर जो है सेफ के वो कैसे भूल गई वो।
Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Horace had taken to her to be. तो बहुत ही क्लियर हो गया था पहले ही कि वो जो लेडी है, स्टोरी एंड हुई उससे पहले ही पता चल गया था कि वो जो लेडी है वो हॉरेस जो समझ रहा है वो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Danby into thinking that she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? तो भाई ऐसे कौन से रास्ते थे जिसने जो लेडी ने आजमाए जिससे होरेस डेनबी को उल्लू बना दिया उसने कि वो समझ नहीं लगे कि वो एक हाउस की लेडी है। ठीक है, क्यों होरेस ने ऐसा कुछ शक नहीं हुआ उसको कि कुछ गलत है? Her confident walk, her act of touching up her makeup, and the ease with which she picks cigarette from the right place are enough to deceive anybody. वो कॉन्फिडेंटली चल रही थी, ठीक है, टचिंग अप वो मेकअप वेकअप जो उसने मेकअप किया था, ठीक है, और उसने सिगरेट सही जगह से उठाई थी। तो ये तो काफी है किसी को भी उल्लू बनाने के लिए कि भाई वो फैमिली की मेंबर है। हॉरेस भी डर गया था टू थिंक प्रॉपरली, सो ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग। हॉरेस तो डरा हुआ ही था कि वो पकड़ा जाएगा, तो वो प्रॉपरली समझ नहीं पाया। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं। Horace Denby was good and respectable but not completely honest. What do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? भाई हॉरेस डेनबी को ऐसा बोला गया है स्टोरी के अंदर कि वो एक अच्छा आदमी है, वो गुड है, अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है, इज्जतदार है, लेकिन ईमानदार नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन क्या सही है हॉरेस के लिए? क्यों उसको थीफ नहीं बोला गया, क्यों चोर नहीं बोला गया? भाई हॉरेस डेनबी गुड था, अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, ये बताया गया है। दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट, सही है ये हॉरेस के लिए डिस्क्रिप्शन। वो 50 साल का था, वो खाली अमीर लोगों के पास से चोरी करता था, और वो चोरी करने के पीछे उसका कारण क्या था? उसको बुक खरीदनी थी, लाइक रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वो साल में एक ही बार चोरी करता था, और उसके पीछे चोरी करने का जो इंटेंशन था वो अच्छा था। ठीक है, however the fact that he stole to achieve this end shows that he was not completely honest. तो वो चोरी करता था वो गलत बात थी, इसीलिए ऐसा बोला गया कि वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। एक टिपिकल थीफ हम उसको नहीं बोल सकते हैं, एक चोर हम उसको नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट सील टू ईट और ड्रिंक। वो खाने की चीजों को खरीदने के लिए या चोरी करने के लिए, कुछ पीने के लिए, उसके लिए चोरी नहीं करता था। उसके पास घर था, ठीक है, वो लॉक्स बनाता था, 2 लोग उसकी मदद करते थे, और अपने बिजनेस में सक्सेसफुल था। वो खाली इसीलिए चोरी करता था कि वो बुक्स खरीद सके। For a couple of days, he even kept his promise to the lady he met at Shotover Grange by not stealing or planning any robbery. तो 2 दिन तक तो वो प्रॉमिस जो उसको लेडी ने दी थी, उसने लेडी को दी थी, वो प्रॉमिस उसने फॉलो की। ठीक है, जो चोरी ना करने की, कोई प्लानिंग नहीं करने का, चोरी करने का, तो वो जो लेडी को प्रॉमिस दी थी वो उसने फॉलो भी की थी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि भाई हॉरेस डेनबी जो है वो गुड और रिस्पेक्टेबल था, बट कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? भाई मेटिकुलस मतलब परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शनिस्ट था वो, परफेक्शन से सब प्लानिंग करता था। Horace Denby failed to get enough information about real occupants of the house. गलती क्या की हॉरेस डेनबी ने? गलती है कि बेटा कि वो सही सही वो हाउस के अंदर कौन रहता है उसकी इंफॉर्मेशन उसको नहीं इकट्ठा कर पाया, वो उसकी गलती थी। He seemed to be too occupied with collecting information about the house map, wiring and location valuable things. हमको ऐसा दिखा गया स्टोरी के अंदर कि वो बहुत ही ऑक्यूपाइड था, बहुत ही बिजी था कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउस मैप। हाउस का मैप कैसा था, वायरिंग कैसी थी, उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, वैल्यूएबल थिंग्स की, वो सारी चीजों में उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा पाने के लिए, वो इकट्ठा करने के लिए उसका टाइम वहां पे वेस्ट हो गया। लेकिन ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया कि वो सही सही में अंदर कौन रह रहा है। ऑल्दो ही वॉज स्मार्ट इनफ, इतना स्मार्ट तो था कि वो डॉग का एक्चुअल नेम जान सके, लेकिन हर एक ऑक्यूपेंट
मतलब हर एक घर के अंदर फैमिली मेंबर कौन कौन है उसकी आइडेंटिटी जानने में असमर्थ हो गया। असमर्थ मतलब फेल हो गया। Once he was in problem, then probably his clever mind was gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. तो वो जब प्रॉब्लम में था तब प्रोबेबली उसका जो माइंड था, ठीक है, वो अब केयरलेस हो गया था। केयरलेस मतलब अब कुछ सोच नहीं पा रहा था और उसने ग्लव्स पहने बिना वो सेफ खोल दिया। तो ये उसकी गलती हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट he deserved what he got? क्या आपको लगता है कि हॉरेस डेनबी को जो पनिशमेंट मिली वो पनिशमेंट सही में उसको मिलनी चाहिए? हाँ, he deserved what he got. A crime is a crime, no matter if it is committed 100 times or just once. देखो हाँ, वो डिजर्व करता ही था, उसको जो था वो तो मिला। एक क्राइम जो होता है वो क्राइम ही होता है, अगर 100 बार हो या एक बार हो। ठीक है, एक गुनाह तो गुनाह ही होता है, एक बार करो या 100 बार करो। डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस? क्या आपकी इंटेंशन जो होती है वो एक्शन जस्टिफाई करते हैं? वुड यू लाइक हॉरेस डेनबी डू समथिंग रॉन्ग इफ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन? डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशन इन व्हिच इट इज एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टली? भाई इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि भाई क्या आपके एक्शंस जो है, आप जो एक्शंस करते हैं, आपके इंटेंशंस जस्टिफाई करते हैं? इंटेंशन मतलब आप जो सोचते हैं वो आप कर पाते हैं? हॉरेस डेनबी की तरह से, हॉरेस डेनबी की जैसे अगर आप ऐसे कुछ गलत चीजें करेंगे, आप अपनी कुछ चीजें पूरी करने के लिए, मतलब आपको अगर बुक्स चाहिए तो आप चोरी करेंगे क्या? क्या आपको लगेंगे? क्या आपको ये लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में ऐसा एक्ट करना ऑनेस्टली गलत होगा या सही होगा? चलिए देखते हैं। ends do not justify means, this is a very old saying, बराबर। For own benefit, nobody should harm others. But this world doesn't function on idealism. There are many examples of people duping people for quick gains. These acts should be deplored and dealt with severely. इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि एक पुरानी कहावत है, ends do not justify means। मतलब आपको आप जो चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आप गलत चीज करते हो तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। आपको सही वे में वो अचीव करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सेब खाना है, तो आप दुकान में जाते हैं तो आप उसको पैसे से खरीदिए, आप चोरी ना कीजिए, ये गलत हो जाएगा। अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए दूसरे को प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड आइडियलिज्म पे तो चलता नहीं है, ऐसी चीजों पे तो चलता नहीं है। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोग दूसरे लोगों को उल्लू बना जाते हैं, डूब कर जाते, डूब मतलब धोखा कर जाते हैं दूसरे लोगों के साथ अपने फायदे के लिए। तो ऐसे एक्शंस अगर लोग करते हैं अपने फायदे के लिए तो उनको सीवियरली डील करना चाहिए। सीवियरली डील मतलब उनको हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, चलिए। अच्छा, सजेस्टेड रीडिंग में कुछ बुक्स के नाम दिए हैं। द अनएक्सपेक्टेड जो एला एटकिन ने लिखा है, द कन्फेशन बाय एंटोन चेकॉव, ये बुक जो है द कन्फेशन, और अ केस फॉर द डिफेंस बाय ग्राहम ग्रीन। तो आप ये तीनों में से एक बुक को है ना नेट पे सर्च करिए, ये तीनों में से जो भी बुक आपको मिलती है वो आप एक बार ट्राई करिए पढ़ना। पढ़िए उसको, स्टोरी सुनिए, स्टोरी समझिए और फिर देखिए कि ये क्या, ये स्टोरी से हमने जो आप अभी पढ़ी द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट उसके साथ रिलेट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 4, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। भाई इसमें से आपको क्या सीख मिलती है? इसमें से ये सीख मिलती है कि आप अब कुछ चीज चाहते हैं तो उसका गलत रास्ता आप ना अपनाएं। ठीक है, आप उसका गलत रास्ता ना अपनाएं, सही रास्ता अपनाएं। ठीक है, सही रास्ता अपनाएंगे तो आपका रास्ता अपने आप सही बन जाएगा। आप रास्ता सही अपनाएं और आपको जो चाहिए वो मेहनत से कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है बेटा। ऐसे चोरी करके नॉट प्रॉपर, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 4,
नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एक और सप्लीमेंट्री रीडर की, या फिर इंग्लिश के चैप्टर की बात करेंगे, या पोएम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में एक्चुअली तो आपकी एक टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, सॉरी बी हाइव है, एक है आपकी ये वाली सप्लीमेंट्री रीडर जो है सप्लीमेंट्री रीडर का नाम भूल गया, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का नाम है मोमेंट्स। यस, एक तो है आपकी टेक्स्ट बुक बी हाइव, एक तो है मोमेंट्स। दो टेक्स्ट बुक है आपकी। बी हाइव जो है वो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है आपकी, जिसमें पोएम और चैप्टर्स हैं। मोमेंट जो है वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। बेटा सप्लीमेंट्री रीडर क्या होता है, मैंने आपको अगर नहीं बताया तो मैं आपको एक बार बता दूं। सप्लीमेंट्री रीडर के हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सप्लीमेंट्री रीडर एक ऐसी बुक होती है जिसमें आपको रीड करके एक बार में ही स्टोरी रीड करनी होती है, और आपको जो भी पता चले वो समझाना होता है क्लास में। लेकिन आप अभी तो क्लास में हो नहीं, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अपने मम्मी या पापा को ये स्टोरी एक बार रीड कर देनी है। ठीक है, और मम्मी या पापा जिसको भी इंग्लिश में समझ में आए आपको ये स्टोरी समझानी है। ठीक है, तो आपको ये करना है, सप्लीमेंट्री रीडर में स्टोरी पढ़नी है। आपको जो भी समझ में नहीं आता है वो आप चैट में लिख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन है, आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। वो डाउट जो है वो 2 या 3 दिन के बाद मुझे मिलते हैं, तो तब वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्राई करें आप, और आप ये एक्सरसाइज करें घर पे। मोमेंट्स को पढ़ें, हर एक चैप्टर को पढ़ें, और वो चैप्टर पढ़ने के बाद उसको आपके मम्मी या पापा को समझाएं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे। बाय बाय।